पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतें मुनासिब इक़दामात कर रही हैं। अदालती मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस का फैसला निपटा दिया है और इस हवाले से फैसला भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पर दस्तखत हो चुका है, ये भी कहा गया इस फैसले में। मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा इस अहम फैसले से मुताल्लिक। देखिए, ये सीनियर सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ, जिनका ये कत्ल से मुताल्लिक केस था। वफाकी आईनी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 14 सफ़ात पर यह फैसला है और फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतें मुनासिब इक़दामात उठा रही हैं और अदालती मुदाखलत का इस वक्त ज़रूरत नहीं है। जबकि अदालत की जानिब से ये भी फैसले में कहा गया है कि जो दरखास्तें हैं उनको निपटाया जाता है और पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान MLA पर दस्तखत हो चुके हैं और इस वक्त अदालती मुदाखलत की जरूरत नहीं है। सोमोटो केस और तमाम मुताल्लिका दरख्वास्तें निपटाई जाती हैं, ऐसा कहा गया है फैसले में। बहुत शुक्रिया हसीब, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान को भी मुज़ाकरात में शिरकत की दावत मिली है। दफ्तर खारजा ने मुज़ाकरात में शिरकत के लिए दावत मिलने की तस्दीक कर दी है। इम्कान है कि मुज़ाकरात जुम्मे को तुर्की में होंगे। अमेरिका और ईरान के सदूर ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक की है। आइए इसी पर यह रिपोर्ट देखते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव में कमी के लिए बड़ी पेशरफ्त। तुर्किया में अहम मुज़ाकराती अमल की तैयारियां। पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत मौसूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत मिल गई है। मुज़ाकरात जुम्मे को तुर्की में होने का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार मुमकिन तौर पर शरीक होंगे। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और ओमान वगैरह को भी दावत दी गई है। ईरानी वज़ीर खारजा मुज़ाकरात में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। अमेरिका की जानिब से खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ शरीक होंगे। सफारती ज़राए कहते हैं मुज़ाकरात में पाकिस्तान की शिरकत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम है। पाकिस्तान ने इस तमाम तर सूरत हाल में खामोश सालिस का किरदार अदा किया है, बैकडोर सफारतकारी की, जिसकी वजह से ही बात मुज़ाकरात के मेज तक पहुंची है। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायोव का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें करेंगे। कई शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी काज़ाकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान अता करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एहसास में निशान पाकिस्तान की तकरीब ईवान सदर में होगी। निशान पाकिस्तान मुल्क का आला तरीन सिविल एहसास है। एहसास का मकसद दो तरफा ताल्लुकात और दोस्ती के फ़िरोग का इजहार है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एहसास में सरकारी ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह के वफ्द की मुलाकात हुई है। वफ्द में लीबिया के वज़ीर आज़म मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ शामिल थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लीबिया के आला सतह के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तफसीली मुलाकात, करीबी रवाबित बरकरार रखने और ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तेफाक। वफ्द में लीबिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर उसामा सादहम, लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबू अल कासिम हफ्तर और नायब कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर शामिल थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लीबिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया और मुसलसल राब्ते में मुकालमे की अहमियत पर जोर दिया। लीबिया के वफ़द ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद वुसअत देने में दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि फसाद और इंतशार PTI का वतीरा है। माजी में सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी में बदला गया, जबकि कौम के बच्चों को फसाद और इंतशार सिखाया गया। माजी में लोगों को यही कहा गया कि जलाओ घेराव कर दो। लोग अब भी PTI के जलसे जुलूस की कॉल पर कान नहीं धरते। इस दफ़ा लाहौर का चक्कर लगाने वालों को नाकामी का सामना हुआ। अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया।
लोगों को ये बताया गया था कि हालात बहुत खराब हैं और बाहर निकलो और मेट्रो तोड़ दो, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, आग लगा दो, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दो, और जो कायदे आज़म की निशानियां थी, तारीखी मकामात थे, जो हमारे शुहदा की निशानियां थी, उनको तोड़ दो, उनको आग लगा दो। लोग इतने तंग आ चुके हैं इस चीज़ से कि अब वो जलसों में बुलाते रहते हैं, आवाज़ें देते रहते हैं, फरियादें करते रहते हैं। लाहौर के 3 दिन चक्कर काट के गए इसी आस में कि शायद कोई निकल आए, लेकिन लोग नहीं निकले। लोगों ने उनकी आवाज पे कान नहीं धरा। उन्होंने बहुत दफा ये कॉल्स दी कि शट डाउन, हड़ताल कर दो और पहिया जाम हड़ताल कर दो। इट फेल ऑन डेफ ईयर्स। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। घुटन के माहौल में भी लोग रहते हैं, अपने रोजमर्रा के जो उनके मामलात हैं उनसे इतना थक के आते हैं कि उनको भी थोड़ा सा कोई ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिसमें वो न सिर्फ ये कि एक्सेल कर सकें बल्कि हील कर सकें। लोग खूब एंजॉय करें, खूब मज़ा करें, खूब एंटरटेन करें अपने आप को भी, दूसरों को भी, और पंजाब में एक खुशी का माहौल हो। तो हमने कोशिश पूरी की है कि बसंत को महफूज तरीन, सेफ तरीन बनाया जाए पंजाब के और खुसूसन लाहौर के अवाम के लिए। और वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बानी PTI को आंख की तकलीफ पर पिम्स लाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI की आंख का इलाज अडयाला जेल में हो सकता था। उन्होंने खुद पिम्स में इलाज का कहा। 60 साल के बाद आंख में ब्लड सर्कुलेशन का इशू बहुत से लोगों को होता है। बानी PTI को इंजेक्शन लगा जो कि आम लोगों को लगता है। वो सेहतमंद हैं, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, इंजेक्शन लगे हैं। जेल में मुलाकात कैसे होनी है, इस पर आपको एपेलेट ट्रिब्यूनल से राब्ता करना होगा। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ महमूद खान अचकज़ई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। बानी PTI की सेहत का मामला इस ख़त में उन्होंने उठाया। अडयाला जेल में बानी PTI का मुकम्मल तिब्बी मुआयना ज़ाती डॉक्टरों से कराने का मुतालबा किया। अहले खाना और ज़ाती मौलजीन की अदम मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का वज़ीर आज़म से फ़ौरी ज़ाती मुदाखलत का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का वज़ीर आज़म से फ़ौरी ज़ाती मुदाखलत का ये मुतालबा। और बानी PTI की सेहत बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है, ये उनकी जानिब से लिखा गया। बानी PTI का तिब्बी मुआयना शौकत खानम और शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टरों से कराया जाए। महमूद खान अचकज़ई ने ज़ाती डॉक्टर्स के नाम तजवीज़ कर दिए। डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ, डॉक्टर प्रोफेसर मज़हर इसहाक और डॉक्टर प्रोफेसर आमिर अवान के नाम शामिल। और अब आपको बताएं कि अडयाला जेल में बुशरा बीबी की फैमिली से 45 मिनट मुलाकात हुई है। बुशरा बीबी से भाभी और बेटी की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई थी। सेहत समेत जेर समात मुकदमात के उमूर पर बातचीत की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI का इलाज उनके मर्जी से हुआ, मेरी कोई मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकातों पर वाज़े मौक़िफ़ है, इन पर सियासत ना करें। फैमिली की मुलाकात हर सूरत होनी चाहिए। फैमिली मिली तो कुछ तसल्ली हो गई, कुछ होना ना होने से बेहतर है। जितना मुलाकात को रोकेंगे उतने मसाइल जन्म लेंगे, चाहे तीरा हो, बाजोड़ हो, पंजाब हो या बलूचिस्तान। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। खान साहब के साथ मुलाकात का हम दोबारा भी मुतालबा करेंगे कि मुलाकात होनी चाहिए ऑल मीन्स खान साहब के साथ। लेकिन बुशरा बीबी की मुलाकात हो गई और उन्होंने ये पैगाम हमें बाहर दिया है, तो इससे फिर भी कुछ इतनी तसल्ली तो हो गई है कि खान साहब की तबीयत अभी बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि खान साहब के साथ मुलाकात भी बहुत ज़रूरी है, उनकी फैमिली का, वकला का, आज इवन बुशरा बीबी की फैमिली की उनके साथ मुलाकात होनी चाहिए। ये हाफ वे हाउ में समथिंग स्टिल बेटर देन नथिंग, लेकिन ये हमारे हक है। अगर आप ये हक हमें नहीं देंगे, ये मुलाकातें नहीं करेंगे, फैमिली की मुलाकात नहीं होगी, डॉक्टर की मुलाकात नहीं होगी। इतने सीरियस मैटर को आप इतना इग्नोर करते, इस पे आप स्टेटमेंटें देते हैं, फिर आप मुतज़ाद बयानात देते हैं, फिर आप इतनी लाइट लेते हैं कि 10 मिनट हुए, 20 मिनट का प्रोसीजर था, इतना लाइट है, इससे आप पेचीदगियों को हवा देते हो, ये जल्दी पे आप तेल डालते हैं। और अगर दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है तो यहाँ तो असली हुकूमत है, वहाँ तरक्की हो रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रही। तालिबा का पेशावर में तकरीब के दौरान वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी से सवाल। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने जवाब दिया कि हमारी तरक्की ये है कि आपको इतना शऊर दिया कि आप वज़ीर आला से सवाल कर रही हैं। सिर्फ लाहौर में काम करने को तरक्की नहीं कहते। सिंध पंजाब के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में जानवर बांधे जाते हैं। हम मज़ीद तरक्की की तरफ जा रहे हैं, ये भी उनकी जानिब से कहा गया।
पेशावर में तकरीब के दौरान वज़ीर KP सुहेल आफरीदी से सवाल करने वाली तालिबा फातिमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरा सवाल पूरा सुना नहीं गया। मैंने वज़ीर से पूछा कि दीगर सूबे तरक्की कर रहे हैं, KP क्यों पीछे रह गया? PTI की हुकूमत में सूबे ने तरक्की क्यों नहीं की? सूबा बिल्कुल डाउन जा रहा है और दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं, तो असली हुकूमत में तरक्की होनी चाहिए कि जाली हुकूमत में? तो उन्होंने जो है ना जवाब में मुझे ये कहा कि आप तरक्की किसको कहते हैं? आप तरक्की अगर ये तरक्की है कि भाई आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो सवाल तो उन्होंने पहला पूरा सुना नहीं ना, उनके पास ये था कि वो मुझे माइक देते। सवाल का जवाब उन्होंने पूरा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि यू मे बी ऑफ द ANP और जमात इस्लामी वट एवर, लेकिन उन्होंने बस वही चीज़ की। मैं उनसे ये सवाल करती हूँ दोबारा से कि भाई आपकी PTI की जो हुकूमत है पिछले 15 साल से आपके सूबे ने तरक्की क्यों नहीं की अब तक? आपकी हुकूमत जब से आई हुई है आप सिर्फ नफरत फैला रहे हो नौजवानों में, आप नौजवानों को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ भी नहीं। आपकी पार्टी ने सिर्फ नौजवानों के जोश और जज्बे को इस्तेमाल किया। यही कारकुन जब आपकी जेलों में चले जाते हैं इनको कोई पूछता नहीं है। आपके जो असर वसूख वाले लोग होते हैं वो फौरन से जेलों से बेल लेके निकल जाते हैं आपके तवस्सुत से, लेकिन जो आपके यही नौजवान होते हैं वो अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं, वो जेलों में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो आप कारकुनान को अपने लिए इस्तेमाल करना बंद कर दे, अपने सूबे पे तवज्जो दे। जब से आप आए हुए हैं आप सिर्फ दौरे किए जा रहे हैं, आप सिर्फ यही चीजें किए जा रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे, आपका कोई काम नजर नहीं आ रहा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की कज़ाकिस्तान के सदर को शानदार फ़ज़ाई सलामी। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही हसार में ले लिया। फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर आज़म और अवाम की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फ़ज़ाई सलामी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के आज़म का इज़हार है।